हे दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग घर पे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और बोर भी हो रहे हो कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ फॉरेक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉरेक्स, इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। नाम से पता लग गया होगा कि करेंसीज एक्सचेंज के बारे में। तो जैसा कि ये एस्टिमेट करा गया है 2018 में कि एक दिन में 5.1 ट्रिलियन डॉलर्स की करेंसी एक्सचेंज हुई थी, और जो यूएस स्टॉक मार्केट है वो है 70.75 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है और इसमें आप कैसे एज ए ट्रेडर शुरू कर सकते हैं। अभी काम कैसे करते हैं, इसमें फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करेंसी पे बाय और सेल लगाते हैं ये एजम्पशन करके कि उसकी फ्यूचर में उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। अब जो ये करेंसी फ्लक्चुएशन है ये क्यों होता है, जैसे बेसिकली हम देखते हैं कि जो जैसे $1 है तो वो $1 आज 75 रुपीज़ है, फिर 2 दिन बाद वो 76 हो जाता है, फिर एक हफ्ते बाद वो 80 हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है, एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं। सपोज़ जैसे ये इंडिया है और यूएसए को इंडिया से कुछ मशीनरी चाहिए, तो यूएसए क्या करेगा, वो इंडिया को कांटेक्ट करेगा। वो जो भी वहाँ पे इंडिया पे सप्लायर है, जो भी सेलर है, वो इंडिया को मशीनरी के लिए, इस रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया को कांटेक्ट करेगा। ठीक है, उसने कांटेक्ट कर लिया, डील होगी, सब डन हो गया। लेकिन उसे अब पेमेंट तो उसकी लोकल करेंसी में करना पड़ेगा जो INR है, और यूएसए को अपनी US डॉलर को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा INR में, ताकि वो हमको अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट दे सके। तो उसके लिए उसे एक्सचेंज रेट पे जाना पड़ेगा। अब एक्सचेंज $1 के बदले हमको उनको कितने रुपए मिलेंगे, वो है 75.56 रुपीज़, और अगर हम एक रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं तो हमें इतने डॉलर्स मिलेंगे। तो सपोज़ अगर मशीन का प्राइस 1 लाख रुपये, हम एक्सचेंज रेट देखेंगे। ठीक है, एक्सचेंज रेट हमें ये पता लगता है कि $1 पे उसे 75 रुपीज़ मिल रहे हैं और 1 रुपये पे इतने डॉलर्स मिल रहे हैं। तो हम 1 लाख रुपये को जो जितने डॉलर्स मिलेंगे हमें, वो $1300 हो गए। वो बंदा जो बायर है वो $1300 को इस रेट पे कन्वर्ट करवा देगा अपने $1300 दे के, और उसे 1 लाख मिल जाएंगे। अब दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लाखों कंट्रीज़ हैं, और उन कंट्रीज़ के अंदर छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती रहती हैं, और इनकी क्वांटिटी 1-2 क्वांटिटी नहीं होती, उनकी क्वांटिटी कम से कम लाखों में होती है। जब ज़्यादा क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स खरीदेगी तो उसकी पेमेंट भी ज़्यादा होगी। जो करेंसी फ्लक्चुएट होती है वो बेसिकली सप्लाई और डिमांड के कारण होती है। सप्लाई और डिमांड के कारण क्यों, जैसे ही किसी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और उसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उसकी सप्लाई बढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये रुपीज़ है और ये डॉलर्स है। अब एक नंबर ऑफ ग्रुप है जो कि रुपीज़ के फेवर में है, जो कि अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं रुपीज़ में, वो अपने डॉलर देना चाहते हैं और रुपीज़ करेंसी लेना चाहते हैं। तो उससे रुपीज़ करेंसी की INR की डिमांड बढ़ जाएगी। अब INR की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो इससे करेंसी में फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा रुपीज़ के फेवर में इंस्टेड ऑफ डॉलर, और रुपीज़ करेंसी स्ट्रांग होगी। अब मैं कुछ फॉरेक्स के मास्टर्स की बात करने जा रहा हूँ जो कि इस इंडस्ट्री में मास्टरी कर रखी है। पहले नंबर पे है जॉर्ज सोरस, एक दिन में इन्होंने $2 बिलियन कमाए थे। दूसरे पे आते हैं पॉल टूरर जोन्स, इनकी नेटवर्थ है 5.3 बिलियन 2019 के अकॉर्डिंग। और तीसरे है ताकाशी कोटेगावा, इन्होंने $13,000 को 153 मिलियन में कन्वर्ट करा है। अब हम फॉरेक्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ये मिस्टर जे है, इनको इंडिया आना है और ये USA में रहते हैं, तो इनको अब इंडिया आने के लिए करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन की जो लोकल करेंसी है वो INR है। तो इनको अपने करेंसी एक्सचेंज रेट वाले के पास जाना पड़ेगा कि भाई मेरे को डॉलर्स कन्वर्ट करने हैं INR में। तो वो रेट चेक करेंगे कि रेट क्या है, कि रेट $1 पे 75 रुपीज़ है। ठीक है, तो उन्होंने $1,000 को 75 रुपीज़ के हिसाब से 0.56 के हिसाब से कन्वर्ट करवाया, तो उन्हें मिलेंगे 75,564.50 पैसे। अब वो ये पैसे लेके इंडिया आ गए, लेकिन उन्होंने 7 डेज़ तक, जो मिस्टर जे है उन्होंने 7 डेज़ तक $1 भी नहीं खर्चा, और वो पैसे सारे के सारे लेके वापस USA आ गए 1 हफ्ते बाद। अब वो अपने दोबारा करेंसी एक्सचेंज वाले के पास गए। ठीक है, तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि रेट फ्लक्चुएट हुआ है कि नहीं हुआ। उन्होंने बेसिकली करेंसी का एक्सचेंज रेट देखा, तो इस बार क्या हुआ था, ये जो 75 से 68 हुआ है, बेसिकली ये रुपीज़ स्ट्रांग हुआ है, और अगर हम डॉलर्स में देखें तो 0.013 से 0.014 हो गया। तो उनके जो अमाउंट है रुपीज़ में, अगर हम उसको 0.014 में करेंगे, क्योंकि जो रेट है वो 0.014 के हिसाब से जो बढ़ गया, तो उन्हें इतने डॉलर्स वापस मिलेंगे, $0.73। उन्होंने लगाए थे $1,000 इंडिया आने के लिए, लेकिन जब वो वापस आए तो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन के कारण जो उनका प्रीवियस प्राइस था
अब उनको $73 का प्रॉफिट हो गया, जो कि मिस्टर जी खुश होंगे, अरे वाह मेरे को तो $73 एक्स्ट्रा मिल गए, 1 रुपया भी ना खर्च के। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ऐसा ही है, यहाँ पे ट्रेडर्स बाय और सेल करते हैं और करेंसी होल्ड करते हैं। तो आप भी ये सुन के अमेज्ड हुए थे? जी हाँ, मैं भी जब ये फॉरेक्स के बारे में जाना तो मैं भी अमेज्ड हुआ था। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है आप भी कर सकते हैं, आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। रुकिए मत, करिए, ट्राई करिए। अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं फॉरेक्स के डेली वीडियोस डालता रहूँगा, शुरू कर रहा हूँ। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। करते हैं।